समाज में हायरार्की होती है, यानी सोपान होते हैं, स्टेप्स होते हैं कि कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, यानी वर्ग होते हैं। और उन वर्ग में एक वर्ग ऐसा भी होता है, ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनकी कहीं कोई पहुंच नहीं होती है, जिनके बारे में कभी कोई सोचता नहीं है, जिनकी कोई गणना नहीं होती है। तो ये व्यक्ति जिनकी कोई गणना नहीं होती है, जिनके बारे में कोई सोचता नहीं है, जिनकी कोई पूंछ नहीं होती है, सामान्यतः हायरार्की या सोपान में वे सबसे नीचे होते हैं और इनको सबाल्टर्न कहते हैं। तो सबाल्टर्न वे लोग होते हैं जिनको कहीं भी नहीं रखा जाता है, जिनका कोई महत्व नहीं होता है और वे अपनी ज़िंदगी जीने के लिए एक ढंग से अभिशप्त होते हैं। सबाल्टर्न टर्म एंटोनियो ग्राम्शी ने दिया था। ये इटालियन चिंतक थे और एक ढंग से जो सबाल्टर्न स्टडी है, सबाल्टर्न अध्ययन है, वह पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज से ही संबंधित है। तो सबाल्टर्न के बारे में, सबाल्टर्न से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम सबाल्टर्न का अध्ययन कर रहे हैं, उन लोगों का अध्ययन कर रहे हैं जो हाशिए के लोग हैं, जो सबसे निम्न पदक्रम के लोग हैं, जिनके बारे में जिनकी कोई गणना नहीं होती है, जिन्हें सबसे कम महत्व दिया जाता है। सबाल्टर्न मीन्स ऑफ इंफीरियर रैंक, यानी सबाल्टर्न का मतलब होता है सबसे इंफीरियर रैंक का, सबसे कमतर रैंक का व्यक्ति। टर्म adopted by Antonio Gramsci to refer to those working class people in Soviet Union who are subject to the hegemony of the ruling classes। यानी सबाल्टर्न लोग होते हैं वे रूलिंग क्लासेज जो होते हैं, जो शासक वर्ग होता है, जो सामंत होते हैं, उनकी हेजेमनी का शिकार होते हैं। हेजेमनी खुद में एक टर्म है जिसका एक डोमिनेंस से संबंधित टर्म है ये। तो जो सबाल्टर्न होते हैं वे रूलिंग क्लासेज की हेजेमनी का शिकार होते हैं। सबाल्टर्न क्लासेज में इंक्लूड पीजेंट्स, वर्कर्स एंड अदर ग्रुप्स डिनाइड एक्सेस टू हेजेमोनिक पावर। तो सबाल्टर्न में पीजेंट्स आते हैं, किसान आते हैं, वर्कर्स आते हैं, मजदूर आते हैं, जिनकी कहीं कोई पूंछ नहीं होती है, जिनकी कहीं कोई पहचान नहीं होती है, वे सब सबाल्टर्न में आते हैं। महिलाएं कभी कभी तो महिलाएं की औरतें जो होती हैं, जो स्त्रियां होती हैं, वो सबाल्टर्न में आती हैं कहीं कहीं, क्योंकि एक तो परिवार में वो सबसे शोषित होती हैं और समाज में भी शोषित होती हैं। तो पीजेंट्स, वर्किंग ग्रुप्स, ये सब सबाल्टर्न में आते हैं। अब सबाल्टर्न से आए हुए कुछ प्रश्न हैं, तो एक प्रश्न देखते हैं। ये नेट के जुलाई 2018 में आया हुआ था। हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द सबाल्टर्न प्रोजेक्ट इन इंडिया। यानी भारत में सबाल्टर्न प्रोजेक्ट में इनमें से कौन संबंधित नहीं है। तो गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक आप जानते हैं कि सबाल्टर्न से संबंधित हैं। दीपेश चक्रवर्ती ये भी संबंधित हैं। शाहिद अमीन ये भी संबंधित हैं। फोर्थ है रामचंद्र गुहा।
तो रामचंद्र गुहा एक इतिहासकार हैं और ये सबाल्टर्न प्रोजेक्ट से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर होगा रामचंद्र गुहा, जो कि सबाल्टर्न से संबंधित नहीं है। गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक, दीपेश चक्रवर्ती, शाहिद अली, ये सबाल्टर्न से संबंधित हैं। नीट 2021 का दिसंबर का पहली शिफ्ट का एक क्वेश्चन है, फ्रॉम whom डज गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक बारो द टर्म सबाल्टर्न, यानी गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक ने सबाल्टर्न टर्म किससे लिया? आंसर एंटोनियो ग्राम्सी, यानी इन्होंने एंटोनियो ग्राम्सी से सबाल्टर्न शब्द लिया है। जो सबाल्टर्न शब्द था ये एंटोनियो ग्राम्सी ने इसका सबसे पहले उपयोग किया था और गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक ने उनसे लिया है, क्योंकि गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक का एक निबंध बहुत प्रसिद्ध है, कैन द सबाल्टर्न स्पीक। ये जो ऐसे है, कैन द सबाल्टर्न स्पीक, क्या सबाल्टर्न बोल सकता है? तो यदि बोल सके तो सबाल्टर्न ही नहीं रहेगा, तो सबाल्टर्न कैन नॉट स्पीक, कैन द सबाल्टर्न स्पीक, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक। सबाल्टर्न स्टडीज इज a part of post-colonial studies. The first and foremost leader of the movement subaltern studies was रंजीत गुहा। तो उसमें जैसे रामचंद्र गुहा आया था तो वह दरअसल रंजीत गुहा से कंफ्यूज कर रहे थे, क्योंकि रंजीत गुहा सबाल्टर्न स्टडीज के बहुत बड़े नाम हैं। रंजीत गुहा सबाल्टर्न स्टडीज के बहुत ही महत्वपूर्ण नाम हैं। रंजीत गुहा हैड रिटन ऑन पीजेंट अपराइजिंग, पीजेंट अपराइजिंग पर उन्होंने लिखा है। शाहिद अमीन का जो पेपर है, जो रिसर्च है, वो है इवेंट मेटाफर मेमोरी चौरी चौरा 1922 to 1992। शाहिद अमीन, इवेंट मेटाफर मेमोरी चौरी चौरा 1922 to 1992। ज्ञानेंद्र पांडे, अनआर्काइव्ड हिस्टरीज, द मैड एंड द ट्रिफलिंग इन द कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड। तो ज्ञानेंद्र पांडे का भी एक सबाल्टर्न स्टडीज में एक महत्वपूर्ण योगदान है, उसका नाम है अनआर्काइव्ड हिस्ट्रीज, द मैड एंड द ट्रिफलिंग इन द कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड। तो इसे याद किया जा सकता है, ज्ञानेंद्र पांडे ने अनआर्काइव्ड हिस्ट्रीज लिखा है, शाहिद अमीन ने चौरी चौरा के ऊपर एक सबाल्टर्न स्टडी करी है, रंजीत गुहा सबाल्टर्न स्टडीज के बहुत बड़े फिगर हैं, भारत में बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं। और जो गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक हैं, उनका निबंध कैन द सबाल्टर्न स्पीक बहुत ही प्रसिद्ध है। धन्यवाद, थैंक यू।